Good morning students, welcome to IWAVE International Public School. Take out your Hindi language books and copy. आज का हमारा प्रकरण है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम का अर्थ होता है समान, श्रुति का अर्थ होता है सुनने वाला, सुनने में। भिन्न का अर्थ होता है भिन्न यानी अलग, अर्थ यानी मीनिंग, यानी जो सुनने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? सम यानी समान, श्रुति यानी सुनने में, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो किंतु उनके अर्थ अलग हो, ऐसे शब्द हिंदी व्याकरण में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। हिंदी में आपको अनेक बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो सुनने में या बोलने में, उच्चारण की दृष्टि से प्राय ऐसा मालूम होता है कि वो समान है, लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इनके उच्चारण में, बोलने में अगर आपने या लिखने में जरा सी गलती की, जरा सी असावधानी बरती, तो वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसकी मीनिंग ही बदल जाती है और वाक्य पूरा आपका गलत हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुति, सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक यानी अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने दिए, देखिए, अनल, अनिल। अगर आप इसको पढ़ने में, बोलने में या लिखने में जरा सी असावधानी बरतेंगे, अनल, अनिल, जरा सा अंतर है एक मात्रा का लिखने में और बोलने में, अनल, अनिल। अगर असावधानी बरती तो आपका इसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है वायु। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सुनने में समान लग रहा है अनल, अनिल, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। अनल का मतलब आग होता है और अनिल का अर्थ वायु होता है। दूसरा देखिए, जलद, जलज, जलद, जलज। सुनने में समान लग रहा है, समान यानी एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही शब्दों को जो सुनने में समान हो किंतु उसके अर्थ भिन्न हो, अलग हो, हिंदी व्याकरण की भाषा में उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल का फूल। तीसरा है हमारा आदि, आदि। बच्चे बहुत गलती यहाँ पर करते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी, जिनकी वर्तनी अशुद्धि रहती है, मात्रा संबंधी अशुद्धियां जो बच्चे करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वो लिखने में भी इसे गलत करते हैं, और जिनका उच्चारण सही नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, वो बोलने में भी ये गलती करते हैं। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है हिंदी व्याकरण में, लिखते समय भी, बोलते समय भी, पढ़ते समय भी, क्योंकि जरा सी असावधानी से आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है आदत होना। बोलने में एक जैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, आदि, आदि। चौथा है हमारा समान, सामान। सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, समान, सामान, लेकिन इसका अर्थ अलग है, तो इसे क्या कहेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। समान का अर्थ होता है बराबर या इक्वल, सामान का अर्थ वस्तुएं आदि। आई होप आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समझ में आ गए होंगे, यानी सुनने में समान लेकिन उसके अर्थ अलग हो, ऐसे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में, हिंदी व्याकरण की बुक से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपका बुक में दिया है, उसकी परिभाषा लिखकर याद भी करना है और इस कक्षा कार्य को आज के दिनांक में लिखना है। परिभाषा पहले आप बुक से देख के लिखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की, फिर आप इस उदाहरण को लिखेंगे आज के दिनांक में कक्षा कार्य के रूप में। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आज का आपका गृह कार्य है ग्लोबल वार्मिंग पर आपको
निबंध लिखना है। आपका गृह कार्य और कक्षा कार्य जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी, तो आप ईमानदारी से डेट वाइज अपने कक्षा कार्य और गृह कार्य को